तुमने दोपहर के भोजन में क्या खाया है? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आज की इस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रैक्टिस वीडियो में। तो सेंटेंस के अंत में पहले देखते हैं, अंत में है खाया है। तो यदि सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ या है, ई है, ये है, आ है, जैसे इसमें है खाया है, इस तरह का सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है, पहले रहता है WH वर्ड, और इस सेंटेंस का WH वर्ड है क्या, तो क्या की इंग्लिश है व्हाट। उसके बाद रहता है हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुमने, इसलिए यहाँ पे रहेगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट तुमने की इंग्लिश यू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। वर्ब इसमें खाया है, खाना की इंग्लिश ईट, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। या फिर इसके अलावा आप खाने के लिए यहाँ पे हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो खाना के लिए आप आज के मॉडर्न इंग्लिश में हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे हैव लिखना चाहते हैं तो हैव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा हैड। हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड। ठीक है, यहाँ पे हैड एक हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम हैड भी लिख सकते हैं, ईटन भी लिख सकते हैं, तो ईटन ही रहने देते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन की इंग्लिश लंच। तो पहले फॉर लगा सकते हैं, फॉर लंच। फॉर लंच यानी दोपहर के भोजन के लिए, इसका मतलब ये हो जाता है। तुमने दोपहर के भोजन में क्या खाया है, इसकी इंग्लिश है व्हाट हैव यू ईटन फॉर लंच। व्हाट हैव यू ईटन फॉर लंच। तो चलिए इस सेंटेंस से संबंधित कुछ और भी बातें समझ लेते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में केवल अगर है नहीं रहता, जैसे तुमने दोपहर के भोजन में क्या खाया है, तो अगर है को हटा दें, केवल इतना होता है कि तुमने दोपहर के भोजन में क्या खाया, तो दोस्तों इतना से ही ये सेंटेंस हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हालांकि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ अंतर मैटर करते हैं, जिसे डिटेल में समझना चाहिए, लेकिन ये बेसिक नियम है जो कि हम सेंटेंस के अंत में देखते हैं। तो अगर यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता तो इसकी इंग्लिश थोड़ी बदल जाती। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के लिए डिड लगता है, तो ये हो जाएगा व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच। व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच। तो देखिए यहाँ पे डिड है, उसके बाद ईट है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, यानी बेस फॉर्म ही रह जाता है। तो यहाँ पे ईट ही रहेगा, व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच। या फिर अगर आप वर्ब ईट के जगह हैव कहना चाहते हैं तो व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच। व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच में अंतर को हमने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐसे और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रैक्टिस वीडियो देखने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।